मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान, भारत की नीति एकदम साफ क्लियर कट है, आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं टिकेगा। ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, हर देश को आतंकवाद के खिलाफ की रक्षा करने का अधिकार है। देखिए, भारत की नीति एकदम साफ है, एकदम क्लियर कट ये है। नंबर एक, आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। आतंकवाद पोषित करने वाला चाहे जो देश हो, उस देश को उसी तरह हम ट्रीट करेंगे जिस तरह के आतंकवादी को करते हैं। नंबर तीन, जहां जैसे अभी हमला अपना जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आतंकवादियों के अड्डों पर भारत ने किया, कोई सामरिक ठिकाना पर नहीं था, लेकिन आतंकवाद को पोषित करने वाला पाकिस्तान, उसने उसको रिएक्ट करने के लिए भारत पर तमाम अपने हमले की दृष्टि से, बदला लेने की दृष्टि से हमला करने का असफल प्रयास किया। तब उनके सामरिक ठिकानों पर हमला करने का काम भारत की सेना ने करके उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। इसका मतलब हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के किसी सामरिक ठिकानों पर नष्ट करने का नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद करके आतंकवादियों को तहस नहस करने का, उन्हें नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से हमला किया था। तो हम उसी में पुनः स्टैंड साफ है कि जो भी निर्णय आतंकवादियों के खिलाफ या आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिए हैं, चाहे सिंधु जल समझौता हो या अन्य तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए उनकी बात हो, या ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, ये भी है। जिस दिन अगर कोई एक आतंकवादी हमला हो, जो देश आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है पाकिस्तान, उसके विरुद्ध जो तमाम प्रामाणिक तथ्य हैं उनको विश्व के तमाम देशों के सामने प्रस्तुत करने का काम हमारे विभिन्न डेलीगेशन करने के लिए विदेशों के विदेश को तो सब आप समझा रहे हैं कि पोषक जो है वो पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया की जो पार्टियां उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं, सब समझे हुए हैं। कहाँ समझे हुए हैं? कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है कि हम जिस देखिए, जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ विदेश नीति पे हमेशा भारत में किसी की सरकार नहीं होगी, लेकिन विदेश नीति पर पूरा देश एक रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र के हितों की चिंता के लिए पूरा देश एक राय एक मत होता है और आज भी खड़ा है। ये सही है कि कतिपय लोग विदेश मंत्री के बयान पर, प्रधानमंत्री के बयान पर या उस पर टिप्पणी करते हैं जो अनुचित है, जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि वो लोग जिनको हम लोग इस तरह का समर्थन का विश्वास नहीं कर सकते थे, और वैसे ही ऐसे लोग भी आज इस मुद्दे पर भारत के साथ करें और विदेश के डेलीगेशन में सम्मिलित हैं। कांग्रेस के लोग भी विदेशी डेलीगेशन में सम्मिलित हैं। वो किससे अलग है, आपके लिए, आप लोगों के लिए नमक मिर्च वाला कुछ मिल जाता है, वो राहुल गांधी की आदत है बुलानी, और मैं समझता हूँ वो भी इन्हें बंद कर देना चाहिए। दिल्ली से श्रीनगर जाते समय पाकिस्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना कर दिया। इसको लेकर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि हम इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी कुछ आया वो जांच के बाद निकल कर आए। उसको देखिए, एक इसी साफ है, लेकिन अभी फिलहाल कोई स्कोप नहीं है। जो नीतियाँ आदरणीय मोदी जी की, जो नीतियाँ भाजपा की, जो नीतियाँ योगी जी की हैं, उस पर देश की जनता को विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, और उसी का परिणाम है घर चुनाव में देश का जनादेश, देश की भावना और देश का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रूटीन प्रक्रिया परंपरागत है, नीति क्या बनेगी, किससे रुक के मिलना है, किसकी आवश्यकता क्या है, किसकी क्या है, इसकी बैठकें होती रही है, रूटीन प्रक्रिया है, वो आज पूरी हो रही है। सभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री और अपेक्षित लोगों को उसमें इन्वाइट किया गया। बैठक में तमाम स्टेट हित के, राष्ट्र हित के, लोक हित के निर्णय लेने का काम हुआ है।